देखिए, मुख्य रूप से बात यह है कि जो बात हम लोग कर रहे थे, डिस्टिलर पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मैं मीडिया के सामने भी बोलता था और हाउस में भी बोला। और जब न्यायालय ने जब आदेश दिया है तो सेंट्रल एजेंसी हो चाहे स्टेट एजेंसी हो या सरकारें हैं, उसके गाल में करारा तमाचा पड़ा है। अब वो बिलबिलाए हुए हैं, तो लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई की गई। जितने कांग्रेस भवन बने हैं उसमें जो पीसीसी से जो सहयोग दिया गया है वो पूरा ऑडिट होता है, कि वो सेंट्रल एजेंसी के द्वारा ही ऑडिट होता है, तो उसकी जानकारी में है। और नई जानकारी है तो एक बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि किसी भी संगठन के हों उसके लेखा जोखा हर साल उसको सबमिट किया जाता है, तो उसकी जानकारी में तो है कितना पैसा लगा, कहाँ गया। अब ये लोगों के ध्यान भटकाने के लिए यही काम तो ईडी आईटी का रह गया है कि कांग्रेस को बदनाम करो। और अब हिम्मत है तो मैं तो ही पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में जो बना है झंडे वाला में, उसका हिसाब पूछ ले थोड़ा सा। उस दिन भी बोला था यहाँ एक आदमी पर्सन में थोड़ा सा किराया ले रहे हैं, 1 रुपये फीट में ज़मीन लेके, उसका थोड़ा हिसाब पूछ ले। उसको तो नहीं पूछ पाएंगे। या वहाँ जो बना है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर 5 स्टार है ना, उसका थोड़ा हिसाब पूछ ले। कांग्रेस की पूछेंगे क्या? यदि आप देखिए, कांग्रेस की बहुत अच्छी संभावना है वहाँ। जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जिस उम्मीद से लोग उसे क्लीन स्वीप दिए थे, अब लोगों का भ्रम टूट गया है। जिस उम्मीद से उसको बनाए थे उसमें वो खरा नहीं उतरे हैं और लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक यदि असंतुष्ट हैं उनके उत्तर से, तो समझ जाइएगा विभाग की स्थिति क्या है ना। और राजनीति भी उसी से करता हूँ। राम विचार नेताम जी बताए तो 1 लाख का पर्ची नक्सलियों से मिला था। उसको जब वो गृह मंत्री थे दिए थे कि नहीं दिए थे? ये हाउस में भी उठा था मामला, है ना। वो पैसा कहाँ से आया था वो बता दे। तहखाने की चाबी आप ही के पास है कह रहे हैं। अरे तहखाने कोष, हर पार्टी में कोषाध्यक्ष होता है, कोष संभालने वाले कोषाध्यक्ष होते हैं, है ना। फंड जनरेट करने के काम, खर्च करने का काम कोषाध्यक्ष को होता है, पार्टी को होता है। और तहखाने की चाबी यदि 10 साल से 11 साल से उनकी सरकार है और यदि विदेशी फंड आ रहे हैं तो भारत सरकार की जानकारी के बिना तो आ नहीं सकता। और धर्मांतरण का खेल तो बहुत ज़ोर से चल रहा है इस पूरे प्रदेश में, और विष्णुदेव खुद स्वीकार कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, तो सरकार में बैठ कर क्या रहे हैं? कोई जवाब उनका नहीं है। तो ये स्थिति है। और विदेशी फंड आ रहे हैं तो विदेशी फंड के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही है कि 21 लाख बिलियन डॉलर अपने मित्र मोदी जी को दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप है। मोदी जी को जवाब देना चाहिए। इतना बड़ा आरोप यदि किसी देश के राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रधानमंत्री पे लगाते हैं तो ये तो देश के ऊपर देश की जनता जानना चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया और उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे प्रधानमंत्री जी। क्या वो जो आरोप है उसकी मौन स्वीकृति है? ये बात पूरे देश में, ये आम बुद्धिजीवी के मन में ये शंका बैठ गई है कि आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, और जवाब नहीं देने का कारण क्या है, उस मौन क्यों है प्रधानमंत्री जी जो बात बात में जवाब देते हैं। तो इस इतना बड़ा आरोप लग गया और डायरेक्ट प्रधानमंत्री पे लगा। आज तक कि किसी ने आरोप नहीं लगाया था, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री पे सीधा आरोप लगा है कि 21 लाख बिलियन डॉलर उसको दिया गया है, और उसके बाद भारत सरकार चुप है। उसके पहले तो खूब उछल कूद रहे थे, लेकिन अब जब डायरेक्ट आरती जारी नहीं है। अभी जिस प्रकार से सावित्री मनोज मंडावी ने जो प्रश्न किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 355 गांव हैं में जो लिखित उत्तर आया है कि वहाँ नल कनेक्शन लग गए हैं, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि वहाँ उतना नल 305 गाँव में लगे ही नहीं। और यदि नल लग गया है तो कितने जगह कितने गाँव में जल दिया जा रहा है, उसका भी संतोषजनक उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया नहीं है। तो इस प्रकार से स्थिति पूरे प्रदेश में है। जब से अरुण साव के पास ये विभाग है
विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। 4,000 करोड़ का बजट रखा गया, लेकिन काम प्रगति पिछले 14-15 महीने में कोई प्रगति दिखाई नहीं। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।